शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम सीरीज में। और हम श्रीमद् भागवतम एसेंस सीरीज में फर्स्ट कैंटो से डिस्कस कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम। और आज हम सेकंड कैंटो पहुंच चुके हैं, चैप्टर 4। पिछले कैंटो में हमने क्या डिस्कस किया, कोई भी एक लाइन में लिखना चाहेगा? कल का जो सेशन था हमने क्या उसमें डिस्कस किया? कोई भी? किसी को नहीं याद? सुखदेव गोस्वामी टेलिंग अबाउट वेरियस कंपैरिजन, अष्टांग योग, क्रम योग और भक्ति योग के कंपैरिजन। ओनली 1 minute इज इनफ टू एक्सेल इन भक्ति और कृष्ण कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रोसेस इतना स्ट्रांग है कि 1 मिनट में व्यक्ति परफेक्ट हो सकता है अगर वो भगवान को सरेंडर करे तो। एवरीथिंग शुड बी एंगेज्ड इन सर्विस ऑफ कृष्णा। सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने की आवश्यकता है। अगर हमारे आंख भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं तो कैसे हैं? सांप के बिल की तरह है। हमारे पैर अगर मंदिर को नहीं जाते हैं तो पेड़ पेड़ सूखे पेड़ की तरह है। यम नियम प्रत्याहार प्रोसेस हमने जाना था, अष्टांग योग का प्रोसेस। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से जब मिले तो उन्होंने देखा कि बाकी लोग भी हैं, तो उनके अनुसार बताया अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है। लेकिन वो अपना लास्ट में क्या बताते हैं कि मेरे कंक्लूजन क्या है कि एक्चुअल में जो परफेक्शन ह्यूमन लाइफ को देता है वो क्या है? भक्ति योग। अगर कोई भक्ति योग में लगता है तो अपनी लाइफ को परफेक्ट कर सकता है। ये मेरा मत है। सुखदेव गोस्वामी अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि इवन भक्ति इतनी स्ट्रांग है कि जो रियलाइज सोल्स है वो भी इससे आकर्षित हो जाते हैं। और फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं सुत गोस्वामी से, सौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि आप हमें और बताइए कि परीक्षित महाराज ने और क्या पूछा। और उसके बाद परीक्षित महाराज फिर सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चंस पूछेंगे। और क्वेश्चन ये है, तो शौनक आदि ऋषि पूछते हैं एक सूत गोस्वामी से कि फिर आगे बताइए आगे क्या हुआ, लेकिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। सो सुत गोस्वामी फिर से नरेशन स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की कॉन्वर्सेशन के बारे में। तो बोलते हैं सुत गोस्वामी कि परीक्षित महाराज ने क्या किया अपना, जब ये सुनना कि भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है और मनुष्य जीवन को सबसे एंड समय में क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। जब उसके पास कम समय हो। और एग्जाम्पल भी जाना कि खाटवांग ऋषि के पास तो एक मुहूर्त था, आपके पास तो 7 दिन है। जैसे ये सुनते हैं परीक्षित महाराज रियलाइज करते हैं और वो अपना मन को और फोकस कर देते हैं। जो भी अब आगे सुखदेव गोस्वामी बताएंगे उसको सुनने में, उसको श्रवण करने में। अभी तक जस्ट क्वेश्चन पूछा था और उसका जस्ट पहला आंसर आया था। तो परीक्षित महाराज को अब कन्विंस हो जाता है कि यस, ये सही प्रोसेस है, तो मुझे इस प्रोसेस को सीरियसली करने की आवश्यकता है। तो परीक्षित महाराज अपना मन को कंसंट्रेट करते हैं भगवान पे सुखदेव गोस्वामी के इंस्ट्रक्शन को सुनने के बाद, और अपने आप को डिटैच करते हैं। लेकिन कई बार अटैचमेंट मेंटल लेवल पे होती है, लेकिन लेकिन अटैचमेंट
फिजिकल लेवल पे भी होती है, लेकिन ज्यादातर अटैचमेंट मेंटल लेवल पे होती है। तो अपने आप को मेंटली डिटैच करते हैं अपने राज्य से, परिवार से, घर से, बच्चों से, बीवी से, दोस्तों से। और फिर बोलते हैं कि अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर डिटेल में दीजिए, इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपसे प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ सुखदेव गोस्वामी, क्यों? क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। देखिए, यू आर द नोअर ऑफ एवरीथिंग एंड यू आर अनघ। अनघ मतलब सिनलेस। आपके अंदर बिल्कुल भी पाप का रंच मात्र नहीं है। एंड योर स्पीच इज परफेक्टली राइट। आप जो भी कुछ बोलेंगे दैट इज परफेक्टली राइट। सो आपके मुख से जो हरि कथा निकलेगी, इट कैन डिस्पेल माई इग्नोरेंस, बिकॉज यू आर सर्वज्ञ। आप सारे शास्त्रों का कंक्लूजन जानते हैं, आप खुद सिनलेस है, योर स्पीच इज परफेक्टली राइट। इसलिए आपके मुख से अगर श्रीमद् भागवतम सुनूंगा तो मेरे अंदर जो भी इग्नोरेंस है वो समाप्त हो सकता है। तो भागवतम सुनने का, भगवान किससे सुनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। लेकिन एक बार एक डिवोटी थे, ऑन मीरा रोड के टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो एक जगह भागवतम कथा करने गए। तो प्रभुपाद ने जिस तरह से भागवतम लिखी है उसको उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे लोगों से। तो जनरली वो एक सोसाइटी ऐसी थी जो क्या करती थी कि हर साल भागवत कथा करवाती थी, अलग अलग भागवत कथाकारों को बुला के भागवत कथा करवाती थी। तो इस साल उन्होंने किसी तरह सोचा कि भाई स्कॉन को बुलाते हैं और स्कॉन के ड्यूटी से भागवत कथा कराते हैं। तो उन्होंने नेचुरल प्रभुपाद के जो परपट्स हैं और प्रभुपाद के जो अंडरस्टैंडिंग है, एक्सप्लेनेशन, उसके हिसाब से अपना भागवतम क्लास लिया, कथा किया 7 दिन का। और उसके बाद जो मेन ऑर्गेनाइजर थे वो आके उनसे बोलते हैं कि पिछले इतने सालों से मैं श्रीमद् भागवतम कथा सुन रहा था, भागवत कथा में बैठा करता था, लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ है कि कृष्णा परम भगवान है। भागवतम मैं पिछले 30 साल से सुन रहा हूँ, भागवत कथा में जाता हूँ, भागवत कथा ऑर्गेनाइज करता हूँ, लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ है, आज मुझे पता चला है कि कृष्णा परम भगवान है। तो ये पावर है ऐसे सुखदेव गोस्वामी जैसे लोगों से श्रवण करने का। और हम प्रभुपाद के द्वारा भागवतम पढ़ते हैं, जो कि उसी परंपरा में आते हैं। सो परीक्षित महाराज ग्लोरीफाई करते हैं सबसे पहले तो सुखदेव गोस्वामी को, और बोलते हैं कि अब मैं आपसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ। भगवान के बारे में डायरेक्टली पूछ सकते थे, लेकिन कि भगवान, आप थोड़ी भगवान की लीला के बारे में बताइए। लेकिन परीक्षित महाराज हमें एक कल्चर भी सिखा रहे हैं कि भगवान के बारे में कैसे श्रवण करना चाहिए, भगवान की टोटलिटी को समझना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये नहीं पूछा कि भगवान की गोवर्धन लीला बताइए, भगवान की रास लीला बताइए, लेकिन ज्यादातर लोग जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो डायरेक्ट यही पूछते हैं, लेकिन थोड़ा कृष्ण की रास लीला बताइए। और ज्यादातर जो नियोफाइट नियोफाइट या कनिष्ठ लेवल के भागवतम स्पीकर्स होते हैं, वो ये सब टॉपिक्स पर डायरेक्ट बोलते भी हैं, बिना कंसिडर किए कि लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। सो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि आप मुझे भगवान की माया शक्ति से रिलेटेड जो पास टाइम है, ठीक है, उसके बारे में बताइए कि भगवान इस माया शक्ति के प्रभाव से ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट कैसे करता है, बनाते कैसे हैं, लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड कार्य कैसे करता है, ठीक, इसके बारे में बताइए। उसके बाद मैं भगवान की चित्त शक्ति के बारे में जानना चाहूंगा, भगवान के पास टाइम स्पिरिचुअल। इसलिए भगवान, आप देखोगे भगवान के जो माया शक्ति है और भगवान के भक्तों के बारे में एक्सप्लेन करते 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 भागवतम सेकंड कैंटो से शुरू हुआ है, 9th कैंटो तक चला जाएगा, भगवान के पास टाइम शुरू नहीं होंगे। भगवान के पास टाइम कब शुरू होते हैं? 10th कैंटो में जाके, तो 10वां स्कंद जाएगा तब जाके भगवान के पास टाइम शुरू होंगे। इसलिए पहले जो 9 कैंटो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि क्यों कृष्ण परम भगवान है। तब 10वां स्कंद बताता है कि भगवान परम भगवान है और वो ऐसे ऐसे पास टाइम करते हैं। अगर कोई पहले 9 स्कंद नहीं पढ़ेगा श्रीमद् भागवतम के, तो उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है कि कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं।
मिट्टी खाली मुंह में ब्रह्मांड कैसे दिख गया। तो जैसे ही लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं 10 वर्ष कम, उसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि लोगों का फेथ और कम हो जाता है। लेकिन फेथ धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोसेस नहीं फॉलो किया। कोई भी प्रोसेस बनाया जाता है तो प्रोसेस बनाया जाता है आपके परफेक्शन के लिए। लेकिन आप ही के बेनिफिट के लिए कोई भी प्रोसेस डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर रेड लाइट बन का प्रोसेस बनाया गया है तो किसके लिए बनाया गया? सरकार के कन्वीनियंस के लिए नहीं बनाया गया, हमारे लिए हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया गया है। तो अगर उस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं तो एवरीबडी कैन ट्रेवर्स वेरी इजीली। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि आप मुझे भगवान की माया शक्ति के बारे में बताइए। हाउ डज लॉर्ड क्रिएट? ठीक है, आप मुझे बताइए। अब नए क्वेश्चन पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज कि भगवान कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ डज ही मेंटेन? इस पूरे सृष्टि का मेंटेनेंस कैसे करते हैं? और हाउ डज ही डिस्ट्रॉय दिस यूनिवर्स? हाउ डज लॉर्ड इनैक्ट? प्राइमरी क्रिएशन कैसे करते हैं माया शक्ति से, और सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं? इन दोनों क्रिएशन के बारे में बताइए। ठीक है? तो प्राइमरी क्रिएशन को बोलते हैं सर्ग, और सेकेंडरी क्रिएशन को बोलते हैं विसर्ग। प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, याद रखिएगा। ठीक है? तो क्रिएशन एक नहीं होता। कई बार ऐसा कंफ्यूजन आता है कि अरे यहाँ पे तो लिखा है कि भाई, किसी पुराण में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्रिएशन किया, किसी पुराण में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्रिएशन किया। तो क्रिएशन मल्टीपल लेवल्स पे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए घर बनता है, तो घर कैसे बनता है? सबसे पहले वो क्रिएशन कैसे होता है? यहाँ पे होता है मन में। किसी व्यक्ति के मन में आता है कि मुझे घर बनवाना है, इच्छा। देखिए, वो कारण होता है पूरे घर का। ठीक है, रीजन, कॉज। देखिए, कोई ना कोई कॉज होता है जिसके कारण वो थॉट आता है कि मुझे क्रिएशन करना चाहिए। तो इसीलिए कारणों दक्षाई विष्णु है। लेकिन जो कॉज के भी कॉज है, लेकिन इसलिए बोलते हैं सर्व कारण कारण। वो कॉज है, वो थॉट है, वो थॉट ही सीड होता है किसी भी रिलेशन के लिए। फिर जब वो थॉट आए कि मुझे घर बनाना है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद घर का एक आउटलाइन बनाया जाता है। तो जिसने सोचा वो भी क्रिएटर है, लेकिन जिसने आउटलाइन बनाया, आप वहां से देखोगे कि भाई मिस्त्री बोलेगा को किसने बनाया, तो बोलेगा ये जो आउटलाइन दिया यही क्रिएटर है। ठीक है, फिर आउटलाइन लेने के बाद मिस्त्री और मजदूर जाते हैं, वो क्रिएट करते हैं। सो बाहर का व्यक्ति देखेगा तो बोलेगा किसने घर बनाया, तो बोलेगा ये मिस्त्री ने घर बनाया, लेकिन ये मजदूरों ने बनाया। लेकिन फिर कोई टाइल्स लगाएगा, ये आएगा, फिर जो व्यक्ति उनको देखेगा बोलेगा ये टाइल लगाने वालों ने घर बनाया। तो इसलिए घर कई लेवल पे बनता है। लेकिन तो एक तरह से सब क्रिएटर है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव सेंस। अगर रिलेटिव देखें तो शास्त्र गलत नहीं कहते हैं, लेकिन अगर एब्सोल्यूट लेवल पे आप समझना चाहते हो तो हर कारण के कारण है। कौन है? परम भगवान, जो कि कारण दक्षाई विष्णु बोले जाते हैं। सो मुझे दोनों इन सारे भगवान कैसे क्रिएशन करते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, डिस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, उसके बारे में बताइए। प्राइमरी क्रिएशन कैसे होता है वो बताइए, सेकेंडरी क्रिएशन कैसे होता है वो बताइए। लेकिन हाउ यू सपोर्ट द थ्री गुणास? डज इट हैपन साइमल्टेनियसली और इन सीक्वेंस? तीन गुणों को, जो भगवान की माया शक्ति है, वो तीन गुणों पे वर्क करती है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये कैसे आते हैं, ये कैसे एग्जिस्ट करती हैं, ये कैसे कार्य करती हैं, इसके बारे में बताइए। आप, यू आर एक्सपर्ट इन डिसर्निंग द स्क्रिप्चरल ट्रुथ एंड हैव रियलाइज्ड दिस नाउ। हे सुखदेव गोस्वामी, आपने भगवान को रियलाइज किया हुआ है, इसलिए आप बेस्ट व्यक्ति हैं इसको बताने। तो फिर बोलते हैं कि मैं अपना, सुखदेव गोस्वामी को सबसे पहले कुछ भी बताने से पहले क्या करते हैं? भगवान को प्रणाम करते हैं। आई रेस्पेक्ट माई ओबेसेंसेस टू द सुप्रीम लॉर्ड ऋषिकेश। मैं अपने परम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हीं के कारण तीन मोड्स प्रकट होते हैं। लेकिन और पूरे जितने भी जीव हैं उन तीन गुणों में प्रभावित होकर अपने कार्य को करते हैं।
मैं उन सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, डिस्ट्रॉय द सफरिंग ऑफ डिवोटी, अपने भक्तों के लाइफ में जो भी सफरिंग आती है उसको खत्म कर दे रहे हैं। जो पायस लोग हैं उनको लिबरेशन प्रदान करते हैं, ठीक है? जो नॉन डिवोटीज हैं उनके साथ अकॉर्डिंगली डील करते हैं। जो परम हंस है उनको शेल्टर देते हैं। और जो शुद्ध सत्व के कारण उन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, हु इज एंजॉयर, हु इज क्रिएटर ऑफ बोथ द वर्ल्ड। नहीं सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड जिन्होंने बनाया, बल्कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके भी कारण वही है। मैं उन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को प्रणाम करता हूँ, हु इज ऑल ऑस्पिशियस, about whom glorification, remembrance, audience, prayers, hearing, and worship can at once clean sinful efforts. इनके बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, वंदना करना, सुनना उनके बारे में, ये क्या कर सकता है? व्यक्ति के हृदय के सारे कलमश को दूर कर सकता है। ऐसे परम भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो डायरेक्ट आंसर नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? सबसे पहले प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं भगवान को। ये पूरा चैप्टर आप देखोगे तो जो फोर्थ चैप्टर है वो बताएं कि क्रिएशन कैसे किया भगवान ने। भगवान को याद करके भगवान की ग्लोरीज बता रहे हैं। इस और मैं उन परम भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनको इवन ज्ञानी, कर्मी, योगी, स्कॉलर, लेकिन वो भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। मैं उन परम भगवान को प्रणाम करता हूँ, पीपल ऑफ एनी सिंफुल रेस और एडिक्टेड टू सिंफुल एक्ट कैन, जिनकी भक्तों के द्वारा, मैं उन परम भगवान कृष्ण की को प्रणाम करता हूँ जिनके भक्त इतने शक्तिशाली होते हैं कि किसी भी लेवल का व्यक्ति सिंफुल क्यों ना हो, कितना भी एडिक्टेड क्यों ना हो सिंफुल लाइफ से, लेकिन बहुत पुरानी सिंफुल लाइफ जिंदगी जी रहा हो, बहुत सालों से जी रहा हो, लेकिन भगवान के भक्तों की कृपा से वो सब उनसे बाहर आ सकते। तो मैं उन परम भगवान जिनके भक्त इतने शक्तिशाली हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो पाप कर रहे हैं लोग उनको भी प्यूरिफाई कर सकते हैं, मैं उन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को नाम करता हूँ। मैं उन मे द सुप्रीम लॉर्ड बी प्लीज मी, वो परम भगवान मेरे से प्रसन्न हो। कौन? जो सुपर सोल है, जो अधीश्वर है, जो सेल्फ रियलाइज सोल्स के रियलाइजेशन है, जो सारे वेदों के पर्सनिफिकेशन है, जो धर्म है, जो शास्त्र है, जो तपस्या है, जिनकी ब्रह्मा शिव आदि पूजा करते हैं, मैं उन परम भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ। जो ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, sacrifice, citizens, the intelligent, planets, earth. He is the protector and goal to be attained for अंधकार्स, वृष्णिस and यदि जो सबके रक्षक हैं, जो सबको लिबरेशन प्रदान करने वाले हैं, जो उनके लोटस फीट पे मेडिटेट करता है उनको लिबरेट कर सकते हैं। ही मैं उन परम भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनके जो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देते हैं, ठीक है? ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को प्रकट करते हैं, बिना बोले ब्रह्मा जी के हृदय में इन्होंने ज्ञान प्रकट कर दिया। मैं उन परम भगवान को प्रणाम करता हूँ जिसके कारण ब्रह्मा जी क्रिएशन कर पाते हैं। तो फिर बोलते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सॉरी, अब मैं प्रणाम करता हूँ व्यासदेव को, लेकिन द इनकारनेशन ऑफ वासुदेव हु कंपाइल्ड द वेदिक स्क्रिप्चर, जिन्होंने सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स कंपाइल किए। पहले सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर अपने फादर, अपने गुरु वेद व्यास जी को प्रणाम किया। डिवोटीज ड्रिंक द नेक्टर ऑफ कृष्णा टॉपिक ड्रॉपिंग फ्रॉम लॉर्ड्स माउथ। सो मैं वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। तो ये कल्चर है एक्चुअली में कोई भी स्पिरिचुअल एक्ट करने का, हमेशा क्रेडिट देना अपने परंपरा को, अपने लीनियज को, ठीक है? क्यों? क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम हमें कोई सेवा मिलती है, उन्हीं की कृपा से हम कोई सेवा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ हमें उन्हीं से मिलती है।
तो इसे बोलते हैं कृतज्ञता, लेकिन ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज बीइंग ग्रेटफुल। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट यू आर ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियस? आप कैसे पता करेंगे कि आप हमेशा कृष्णा कॉन्शियस हैं? यू आर कृष्णा कॉन्शियस 24 आवर्स अ डे। चेक आपके हृदय में कितनी कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है। आप कितना कृष्णा कॉन्शियस में प्रगति कर रहे हैं, चेक आपके अंदर कितनी कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है। Many times it happens, it is Krishna consciousness is not just knowledge. जैसे ऋषि श्रृंगी थे, सारे शास्त्र पढ़ लिए उन्होंने, सारा ज्ञान था, तो he got just knowledge of the scriptures, but he did not got the culture of the scriptures. तो सारे पता थे ब्राह्मण भगवान के ये होते हैं, क्षत्रिय ये होते हैं, उसके बेसिस पे, जस्ट नॉलेज के बेसिस पे क्या किया उसने, डिस्क्रिमिनेशन करने लगा। तो अगर हमें सिर्फ ज्ञान मिल रहा है और कल्चर नहीं मिल रहा है, तो जनरली क्या होता है, वो ज्ञान हमें डिविल्डर कर सकता है। इसीलिए जब हम देखते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, तो शास्त्र में क्या लिखा है वो नहीं उठाना चाहिए, बल्कि कैसे कैसे बोला गया है, किस कॉन्शियसनेस के साथ बोला गया है, क्या मूड है, लेकिन बोलने वाले का, सुनने वाले को क्या मूड है, वो मूड भी समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप वो मूड नहीं समझेंगे और जस्ट आप शास्त्रों की चीजों को ले लेंगे और उसको कहीं बोलने लगेंगे, यू विल बिकम अ पैरट, लेकिन इसका कोई रियलाइजेशन नहीं है। इसीलिए शास्त्रों, भागवतम समझना, कृष्णा कॉन्शियसनेस समझना का मतलब क्या है, इस कल्चर को समझना, सभ्यता को समझना, ठीक है? कि कैसे कार्य किया जाता है, कल्चर। नॉलेज मतलब क्या बोलना है, कल्चर मतलब कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे समझना बहुत जरूरी है। लेकिन भगवान को अगर नॉलेज ही देना होता तो ऊपर से किताब नहीं टपका देते, लेकिन कई धर्मों में टपका दी। लेकिन तो धर्म के ज्ञाता लोग अपने शास्त्रों को कोट तो करते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कैसे करना है, इन सारे स्क्रिप्चर्स को कैसे फॉलो करना है। लेकिन हमारे धर्म में भगवान स्वयं प्रकट क्यों होते हैं यहाँ पे, भगवान अजय राम प्रकट क्यों होते हैं, दिखाने के लिए कि शास्त्र के इंस्ट्रक्शन है, लेकिन कैसे इसको पालन करना है, जीना कैसे है, जीते कैसे हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, वैसे ही आचार्य जाते हैं। तो कई बार हम डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं, अरे बट यहाँ तो ऐसे लिखा है, यहाँ तो ऐसे लिखा है, यस ये लिखा है, बट आचार्य दिखाते हैं कि करते कैसे हैं उसको प्रैक्टिकली। इसीलिए हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें सुनने को मिलता है कि ये भक्त ऐसे किए, ये भक्त ऐसे किए, लेकिन हमारे जो रिसेंट आचार्य हैं, इनके बारे में भी अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों को आज की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये आपको समझना है तो बेस्ट बुक है लीलामृत, श्रील प्रभुपाद लीलामृत। अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि भागवतम के इन सिद्धांतों को आज कैसे प्रैक्टिस करें। नहीं तो कई बार क्या होता है, इसको बोलते हैं नियम आग्रह, नियम अग्रह और नियम आग्रह। लेकिन शास्त्रों में जो बताया गया उसको पालन करना, या तो जितने नियम आग्रह मतलब होता है, या तो सारे शास्त्रों को, नियमों को रिजेक्ट कर देना, या तो शास्त्रों और वेदों के जो नियम दिए गए उसको जस्ट पालन करने के लिए पालन करना, लेकिन उसके एसेंस को ना समझना, ठीक है ना, उस पर लड़ते रहना, अरे बट ऐसे लिखा है, ऐसे ही होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए। लेकिन भाई मंदिर में आए हो, झुकना ही चाहिए, उस व्यक्ति को मान लो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम, नहीं झुकोगे चलो बाहर निकलो यहाँ से, लेकिन नहीं, उसको प्रॉब्लम है, जाने तो डायरेक्ट भगवान को प्रणाम कर लेते। इसे बोलते हैं समझना, एसेंस, कॉन्शियस प्रिंसिपल्स, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये समझ में आता है देख के, ठीक है। आप सिर्फ पढ़ के कल्चर नहीं समझ सकते, आपको कोई भक्त चाहिए जिससे देख के, डिस्कस करके, समझ के आप सीखते हो कि चीज़ों को करते कैसे हैं। तो इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी हम कल्चर सिखा रहे हैं,
कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, इवन मटेरियल एक्टिविटी करें, लेकिन प्रभुपाद ने हमें बहुत इजी तरीके, इजी वे में कंपाइल करके दे दिया कि चैंट दिस मंगलाचरण। लेकिन इस मंगलाचरण में इट इज क्या है, इट इज ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता है। Okay? उस कृतज्ञता से हमें कृपा मिलती है, याद रखिएगा, हमें कृतज्ञता से कृपा मिलती है। क्वालिफिकेशन, कितने क्वालिफाइड हैं, कितने बड़े हैं हम, क्या क्या टोप मार सकते हैं, उससे हमें कृपा नहीं मिलती। कृपा मिलती है हमें कृतज्ञता से। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, लेकिन इवन नारद मुनि वहां पे आके बैठे हैं। सुखदेव गोस्वामी के गुरु हैं वेद व्यास जी, वेद व्यास जी के गुरु हैं नारद मुनि, वो भी आके बैठे हुए हैं वहां पे, लेकिन फिर भी वो अपना पोजीशन भूले नहीं। वो ये नहीं सोच रहे, करे मुझे सब आता है, मैं सिखाता हूँ आपको। ये क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं भगवान को, अपने गुरु को। तो ये कॉन्शियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, ओ परीक्षित, आई विल आंसर योर क्वेश्चन बाय कोटिंग ब्रह्म नारद संवाद। तो आपने जो प्रश्न पूछा है कि भगवान कैसे क्रिएशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, इस इस पूरे चीज को समझाने के लिए मैं आपको ब्रह्मा और नारद जी के बीच में जो संवाद हुआ था वो बताऊंगा। अभी कहानी 3 लेयर पे चली गई है। शौनक आदि ऋषि कैसे पूछ रहे हैं सुद गोस्वामी से, बताइए क्या हुआ। तो बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी मिले थे, आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा तो सुखदेव गोस्वामी बोला कि मैं आपको एक और कॉन्वर्सेशन के बीच में ले चलता हूँ। लेकिन लेयर 3, अब कॉन्वर्सेशन किसके बीच में हो रहा है, ब्रह्मा जी और नारद के बीच में। सो नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि प्लीज टेल मी दैट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज which specifically directs one to the truth of individual soul and super soul। तो मुझे उस ज्ञान के बारे में बताइए। तो ये 5th चैप्टर है, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो इसमें नारद मुनि कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर भगवान ब्रह्मा जी उनके आंसर देंगे, और इसी प्रोसेस में क्रिएशन के बारे में बताएंगे। सो प्लीज मुझे बताइए जो उस नॉलेज के बारे में जो सोल और सुपर सोल के बारे में बताना। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें 6 प्रश्न है, अगला श्लोक जो है इसमें 6 प्रश्न पूछते हैं। यद रूपम, लेकिन ये जो यूनिवर्स है इसका सिम्टम क्या है। यद अधिष्ठानम, व्हाट इज इट शेल्टर, किस पे टिका हुआ है। यद सृष्टम, लेकिन यथा सृष्टम, हाउ इज इट क्रिएटेड, क्रिएशन होता कैसे, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन क्या है। यद संस्थान, हाउ इट इज कंजर्व, कैसे मेंटेन होता है और कैसे डिस्ट्रॉय होता है। यद परम, ये किस पे डिपेंड है। यद च, किस चीज से बना हुआ है, व्हाट इज कंपोज्ड ऑफ। तो ये सारी चीजों के बारे में मुझे बताइए। सो नारद मुनि बोलते हैं कि मैं ये इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। तो नारद मुनि क्या है, ब्रह्मा जी के शिष्य हैं। तो पूछते हैं, तो इनिशियली बोलते हैं कि मुझे लगता है, मैं इसके बारे में आपसे क्यों जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबके कारण आप ही हैं, ब्रह्मा जी ही हैं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक आप ही को देखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबके कारण आप हैं। यू नो, यू आर नोअर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन ये पूरा क्रिएशन सब्जेक्ट मैटर आपके हाथ, आपके नॉलेज में उतना ही स्टैब्लिश है, उतना ही आपको पता है जितना अगर आपके हाथ में एक अखरोट हो तो आपको पता चलता है ना। अगर एक अखरोट हो आपके हाथ में तो आपको पता रहेगा कि यस मेरे हाथ में अखरोट है। लेकिन मतलब कई और चीज हो सकती है, हो सकता है पता ना चले, पानी छुए तो पता ना चले पानी है जूस है, लेकिन अखरोट को छूते ही पता चल रहा है। वैसे ही आपको इतनी नॉलेज है, आपको सब कुछ पता है, तो आपके क्रिएशन के बारे में पता होगा। मुझे तो नारद मुनि बोलते हैं, मुझे लगता है ऐसा आप ही सुप्रीम इंडिपेंडेंट लॉर्ड है। लेकिन आप किसी के आश्रित नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है। लेकिन आप ही ये सारा क्रिएशन करते हैं। जैसे मकड़ी होती है, स्पाइडर होती है, वो अपनी ही एनर्जी से क्रिएशन करती है, अपनी शक्ति से क्रिएशन करती है और फिर उसी क्रिएशन के ऊपर विराजमान होती है। उसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मा जी कि सारा क्रिएशन आप ही ने किया है और अल्टीमेटली आप ही ओरिजिनल क्रिएटर है। और बोलते हैं आई नो नो अदर सोर्स बट यू, मुझे और कोई सोर्स नहीं दिखता, सिर्फ आप ही दिखते हैं।
सो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है सब कुछ देख के कि अल्टीमेट क्रिएटर आप है, लेकिन अगले दो श्लोक में बोलते हैं कि मुझे दो चीज समझ में नहीं आती। ठीक है? देखने से तो ऐसा ही लगता है कि आपने सब कुछ क्रिएट किया है, लेकिन व्हाई डिड यू परफॉर्म सो मच ऑस्टेरिटी? आप इतनी तपस्या क्यों करते हैं? तो इतने आपने 100 साल तक तपस्या किया, अभी भी तप में रहते हैं आप। अब घोरम तप में क्यों इन्वॉल्व रहते हैं? समन मोर पावरफुल देन यू, क्या आपसे भी कोई पावरफुल है? मुझे ये दो चीज के प्रश्न क्लियर नहीं है। तो ब्रह्मा जी जैसे ही ये सुनते हैं, ब्रह्मा जी सबसे पहले तो बोलते हैं कि नारद मुनि, यू आर मर्सीफुल अपॉन मी, आप मेरे पे बहुत कृपालु हैं कि आपने एक प्रश्न पूछा। इस प्रश्न के कारण मैं अब भगवान पे मेडिटेट कर पाऊंगा। यू इंस्पायर्ड मी टू मेडिटेट ऑन लॉर्ड्स प्रॉमिस। बोलते हैं कि जो व्यक्ति इग्नोरेंस में होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉर्ड्स पोजीशन लीड्स टू इल्यूजन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ माय हैंड्स। तो जो व्यक्ति इग्नोरेंस में चला जाता है भगवान के रोल को, वही व्यक्ति मुझे इतना वही व्यक्ति सोच सकता है कि इन सब का कारण मैं हूँ। वैसे हमारी लाइफ में भी हो सकता है। अगर हम इग्नोरेंस में चले जाते हैं तो हम सोचते हैं कि सारे कारण के कारण हमारी लाइफ में कौन है? मैं हूँ। ठीक है? सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? मेरी वजह से हो रहा है। ठीक है? लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इग्नोरेंस के कारण होता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं क्रिएटर नहीं हूँ। कई बार लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया, विष्णु जी को मेंटेन करते हैं और शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ब्रह्मा जी ही समझा रहे हैं। ठीक है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आई ओनली रिक्रिएट व्हाट इज क्रिएटेड। जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है मैं उसको रिक्रिएट करता हूँ। लेकिन एक्चुअल क्रिएटर क्या है? क्रिएटर कौन है? परम भगवान है, लेकिन श्री कृष्ण है। उनकी माया शक्ति के कारण लोग मुझे क्रिएटर मानते हैं। उनकी माया शक्ति के प्रभाव में आके लोग मुझे ही क्रिएटर मानने लगते हैं। आइडेंटिफाइंग विथ मी एंड माइंड and thus bewildered a people talk nonsense. Even Maya cannot stand in front of the Lord. लोगों को माया के प्रभाव से आके लोग सोचने लगते हैं और वो कुछ भी बोलने लगते हैं। दे स्टार्ट स्पीकिंग नॉनसेंस, लेकिन वो मुझे क्रिएटर मानने लगते हैं। लेकिन भगवान तो इतने शक्तिशाली हैं, इवन माया भी उनके सामने नहीं खड़ी होती। माया भी उनके सामने खड़े होने में अशेम्ड फील करती है। तो वहां पे बताते हैं कि अशेम्ड क्यों फील करती है? बिकॉज ऑफ हर पोजिशन ऑफ रिसीविंग पीपल। क्योंकि उनको सेवा ऐसी मिली है कि उनको क्या करना है? जीवों को डिसीव करना है, इल्यूजन में डालना है। तो माया देवी को कई बार खुद बुरा लगता है कि अरे मैं कैसे भगवान के सामने जाऊँ, लेकिन मैं इतने सारे लोगों को, इतने सारे जीवों को भगवान के प्रति डिसीव कर रही हूँ। सो माया भी भगवान के सामने अशेम फील करती है। लेकिन कई बार लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अच्छा ब्रह्मा जी आप क्रिएटर नहीं है, माया देवी है। कई बार लोग कहते हैं कि माया देवी मतलब दुर्गा देवी, दुर्गा देवी सब चीज की क्रिएटर है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि नहीं, दुर्गा देवी भी कई बार अशेम फील करती है भगवान के सामने जाने में। क्यों? बिकॉज उनकी सेवा ही ऐसी मिली है, लोगों को इल्यूजन में डाल रही है। और उनका इल्यूजन इतना शक्तिशाली है जिसके कारण लोग क्या मानने लगते हैं? ये मानने लगते हैं कि नहीं असली क्रिएटर है। सो फिर अब ब्रह्मा जी ये बताने के बाद, स्टैब्लिश करने के बाद कि कृष्णा ही परम भगवान है, वो जस्ट टेम्परेरी क्रिएटर है, वो रिक्रिएट करता है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? अब प्रश्नों के उत्तर देंगे। लेकिन यद रूपम, ये जो सृष्टि है इसका सारे इंग्रेडिएंट्स क्या है इनका? ऑल द 5 इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिएशन आर ऑल नॉन डिफरेंट फ्रॉम वासुदेव। तो भगवान की कई प्रकार की शक्ति है जो एक्चुअल में इंग्रेडिएंट है इस पूरे सृष्टि का। तो क्या क्या है? जीव, जीव का कर्म और स्वभाव, ये 3 चीज हो गया। फिर हो गया काल शक्ति, समय। ठीक है? भगवान ये इंग्रेडिएंट क्रिएट करते हैं काल शक्ति। तो अगर लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान ने बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? ये क्वेश्चन ही डिपेंडेंट है कि भाई बनाया गया है, आता है जाता है, लेकिन ये कंसेप्ट ही एग्जिस्ट तब करता है जब काल आता है, टाइम। ठीक है?
अगर टाइम ही नहीं एग्जिस्ट करता तो ये क्वेश्चन ही रिलेवेंट नहीं। तो भगवान वो है जो टाइम को भी क्रिएट करते हैं। लेकिन कई बार लोग कहते हैं हु क्रिएटेड गॉड, लेकिन तो भगवान वो है। इसलिए आप बिग बैंग थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पे आता है, वहां पे ये क्वेश्चंस अभी भी बहुत वो है, मर्की है एक तरह से, कि समय को किसने बनाया, लॉज को किसने बनाया। ठीक है, बिग बैंग समझा दिया सबने, ब्लास्ट हुआ, लॉज आया, समय आया, उसके बाद ऐसे ऐसे क्रिएशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, धीरे धीरे बिग क्रंच होगा, सबको धीरे धीरे मिल जाएगा। लेकिन कई साइंटिस्ट ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा बिग बैंग हुआ सबसे पहले तो वो पॉइंट सिंगुलैरिटी आया कहाँ से। ठीक है, कहते हैं कि वो पॉइंट जिससे सब कुछ ब्लास्ट हुआ उसको सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं, उसकी इन्फाइनाइट डेंसिटी है, उसमें इन्फाइनाइट टेम्परेचर इन्फाइनाइट प्रेशर लगा, उसके कारण ब्लास्ट हुआ। सबसे पहला प्रश्न आता है वो सिंगुलैरिटी पॉइंट आया ही क्या, कहाँ से। लेकिन दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, तो अभी तक लोगों को क्लियर नहीं है, समय टाइम कैसे आया। लेकिन और सारे लॉज कैसे आए, इसके अकॉर्डिंग लॉज ऑफ मोशंस कार्य कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉज, नाम दे दिया न्यूटन्स लॉज, सारे लॉज, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, ये सारे लॉज कैसे आए, कैसे कब से एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन और सारे लिविंग एंटिटी लाइफ कब आया। लेकिन और तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या है, पांच इंग्रेडिएंट द्रव्य में, जो भी एलिमेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट है द्रव्य में, आगे बताएंगे। दूसरा है काल, तीसरा है जीव, जीव का कर्म और स्वभाव। ये मेजर इंग्रेडिएंट है जिसके कारण क्रिएशन होता है। यद अधिष्ठानम यद परम, वट एवर यू सी इन दिस यूनिवर्स दैट इज वर्थ टेकिंग शेल्टर, नारायण इज शेल्टर ऑफ दैट। जो भी कुछ आपको लगता है, आप अगर से सिस्टम ऑफ फिलोसफी पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें परसीव की। लेकिन सांख्य फिलोसफी, लेकिन लेकिन पतंजलि, सबने अलग अलग तरीके से देखा। फिलोसफी मतलब दर्शन, ठीक है, षड दर्शन बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ फिलोसफी, षड दर्शन। सो दर्शन मतलब आपने लोगों ने कैसे संसार को देखा, प्रकृति को देखा और कैसे परसीव किया, ठीक है, उसको दर्शन बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से परसीव करने के बाद, अलग अलग तरीके से कंक्लूजन आने के बाद, किसी ने बोला सारी चीजों का कारण एटम्स है, ठीक है। मर्सी कलाम ने बोला सब कुछ का कारण एटम्स है, सोर्स एटम्स है। वो अभी बोला कि कोई एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, फिर बोला क्वार्क्स है। लेकिन जो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको जो भी कुछ लग रहा है संसार में, ये कारण है। एक्चुअली उस चीज का कारण कौन है, नारायण है। ये कौन बोल रहा है, श्री ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। सो आई एम ऑल्सो क्रिएटेड बाय हिम। भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इवन ये ये सारी चीजें ही नहीं, इवन मैं भी भगवान के द्वारा ही क्रिएटेड है। आई ओनली क्रिएट व्हाट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड बाय हिम अंडर हिज सुपरविजन एंड इंस्पिरेशन। तो मैं जो भी क्रिएट करता हूँ उसमें उनका सुपरविजन है और इंस्पिरेशन है। तो भगवान अपने तीन शक्तियों के द्वारा क्रिएशन करते हैं, लेकिन क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन करते हैं। ये तीन शक्तियां ही हैं जो जीव को अलग अलग एक्टिविटीज में बांधती हैं। द जीवा कैन नॉट सी, और इन तीन गुणों के कारण ही जीव क्या कर सकता है, भगवान को नहीं देख पाता है, ड्यू टू बीइंग कवर्ड बाय दीज गुणास। लॉर्ड कंट्रोल थ्री गुणास टू हिज माया शक्ति। भगवान बोलते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचर, ये जो प्रकृति है मेरी ही अध्यक्षता में काम कर रही है। तो तीन गुण हैं जो आप देख रहे हैं, तीन लेडीज हैं ऊपर फोटो में, लेकिन क्या है, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कई बार सतोगुण वो पपेट की तरह व्यक्ति को चला रही है, व्यक्ति को लगता है कि वो एक्चुअल में आजाद है, आजादी के लिए लड़ाई भी करता है, लेकिन एक्चुअल में वो तीन गुणों के द्वारा बधा हुआ है। देर इज नो इंडिपेंडेंस डे एक्चुअली, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, बट देर इज नो इंडिपेंडेंस डे। यस, देश का इंडिपेंडेंस डे आप मना सकते हो, लेकिन जीव का इंडिपेंडेंस डे नहीं आया है। लेकिन जीव इज ऑलवेज कंट्रोल, उसको लगता है कि आई एम फ्रीडम, मेरे परिवार वाले मुझे कंट्रोल करते हैं, नाउ आई हैव गॉट फ्रीडम। नो,
हमेशा तीन गुण कंट्रोल करते रहते हैं। तो सत्व गुण वाली ऊपर ऐसे खींचती है रस्सी, तो तुरंत जीव उठ जाता है सुबह सुबह। तमोगुण वाली खींचती है तो जीव क्या करता है, अलार्म बंद कर देता है, सो जाता है। रजोगुण वाली जब खींचती है रस्सी, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोवोकेशन आते हैं, एजिटेशन आते हैं। उस होता है मुझे कुछ करना है, जाके कुछ करने लगता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, ये करना है, वो करना है, वो रस्सी खींच दी है उसने। जैसे ही जीव बोलता है अरे मैंने सब कुछ किया है, तुरंत तीन गुणों की शक्तियां उसको ऐसे ऐसे कंट्रोल करती हैं। अच्छा तूने सब कुछ किया, चल 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 इधर चल, बहुत बोल रहा है, चल इधर। लेकिन इन तीनों, ये तीन भी किसकी अध्यक्षता में कार्य करती हैं, परम भगवान की अध्यक्षता में। और इन इन तीन गुणों के प्रभाव के कारण ही जीव एक्चुअली भगवान को नहीं देख पाता है। वो कहता रहता है भगवान है तो दिखाओ, एक नहीं तो तमोगुण वाली जो है ना, वो उसके मुंह में ऐसे रस्सी खींच देती है। ठीक है? तो उस रस्सी खींचती रहती है, वो बोलता है भगवान है तो दिखाओ, भगवान है तो दिखाओ, तो उसके प्रभाव में आके वो इस तरह से बोल रहा होता है। लेकिन एक्चुअल में उसके इंटेलिजेंस के कारण ये नहीं बोल रहा होता, ढक रखा है ऊपर, बादल से ढक रखा है। फिर अब ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे ये सृष्टि की रचना होती है, यथा सृष्टम, लेकिन कैसे क्रिएशन होता है। सो ये ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जितना भी समझ पाए उतना समझने का प्रयास करिएगा। सो अगर आप देखेंगे पूरा ब्रह्मांड, पूरा अगर आप बाहर आसमान देखें तो पूरा आसमान नीला है, लेकिन कहीं कहीं आपको बादल दिखेगा। उसी प्रकार से ओवरऑल क्रिएशन जो है, उसका कोई एक कॉर्नर आप कह सकते हैं जहाँ पे क्लाउड्स हैं, जिसको बोला जाता है महतत्व। महतत्व, सो वो क्लाउड एक्चुअली में क्या है, जो भी जीव भगवान से इंडिपेंडेंट होके रहना चाहते हैं, एग्जिस्ट करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए वो फैसिलिटी क्रिएट की गई है। सो जो महाविष्णु है, भगवान अपना विस्तार, सॉरी एक फोटो दिखाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। हम्म, दिख रहा है आपको? आप सबको दिख रहा है? Yes. तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये पूरा क्रिएशन एक तरह से दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो ऊपर वाला देख रहे हैं, फिर ब्रह्म ज्योति। ठीक है, इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ पे भगवान के सारे लोक हैं। ठीक है, गोलोक, साकेत, अयोध्या, नरसिंह लोक, ठीक है, वैकुंठ लोक। ठीक है, फिर इसके और मटेरियल वर्ल्ड के बाउंड्री पे क्या है, ये सदाशिव लोक है, यहाँ पे सदाशिव एग्जिस्ट करता है। इसके बाहर क्या एग्जिस्ट करता है, ये है ब्रह्म ज्योति। लेकिन तो इस भगवान के स्पिरिचुअल प्लैनेट से जो एफल्जेंस निकल रहा है,
उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। समझ गए आप लोग? अब इस ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति कैसे, जैसे आप आसमान देखते हैं तो आपको सिर्फ लाइट ही लाइट दिख रहा है और कुछ नहीं है, वैसे ही ब्रह्म ज्योति है। ठीक है? लेकिन ये सूर्य सूर्य के प्रकाश से नहीं यहाँ पे लाइट है, बल्कि भगवान के जो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं उससे जो प्रकाश निकल रहा है, उससे ये ब्रह्म ज्योति है। इसी को ब्रह्मन रियलाइजेशन करते हैं, कहते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान निराकार है, तो एक्चुअली वो ब्रह्म ज्योति को ही भगवान मानते हैं, इसके बियॉन्ड देख नहीं पाए हैं वो लोग। इसलिए बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे हिंदू सेक्ट्स भी भगवान के निराकार रूप में मानते हैं कि भगवान क्या है, भगवान लाइट है। तो ये पूरा आसमान जो है एक तरह से ब्रह्म ज्योति है। इस आसमान में क्या है, छोटा सा क्लाउड है। देखिए, तो छोटा सा क्लाउड है, उस क्लाउड में भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विष्णु जी लेटे हुए हैं। ये है एक्चुअल में कारण गच्छाई विष्णु, जो कि छोटे से महातत्व में अपना एक्सपैंड करते हैं। इनको बोला जाता है, इनका रूप का नाम है महाविष्णु। अब इनके रोम, इनके हर रोम के छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं और फिर अपना वो विस्तार करते हैं इन सारे ब्रह्मांडों में, ऐसे गर्भोदक्षाई विष्णु। सो ये जो छोटा सा ये क्लाउड इतना बड़ा नहीं है कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बराबर है, छोटा सा क्लाउड है, ठीक है? लेकिन कई बार ऐसा लग सकता है कि ये क्लाउड ने भगवान को ढक दिया, लेकिन एक्चुअल में क्लाउड ने भगवान को नहीं ढका। जैसे आप देखते हो कई बार लोग मानते हैं कि माया भगवान के बराबर है, लेकिन कई मायावादी लोग ये मानते हैं कि माया और भगवान एक बराबर है। सो माया जीव को ढक दे रही है, ऐसा नहीं। जैसे बादल होता है, वो सूर्य को नहीं ढकता है। बादल क्या करता है, वो आपके विजन को ढकता है। सूर्य बहुत बड़ा है, कंपैरिजन करोगे तो बादल बहुत छोटा है। लेकिन जनरली लोग क्या बोलते हैं, बादल ने सूर्य को ढक दिया। नहीं, बादल ने हमारे सूर्य के विजन को ढक दिया है। उसी प्रकार माया भी क्या करती है, माया हमारे विजन को ढक देती है भगवान को परसीव करने से। बट माया भगवान के शेल्टर में ही कार्य कर रही है। तो ये जो क्रिएशन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं महत्तत्व। तो इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर वाले बारे में नहीं। तो ब्रह्म ज्योति में आप समझ गए, समझ गए सब लोग या नहीं समझे? समझ गए तो हरी हरी लिखिए। ब्रह्म ज्योति एक स्काई है, उस स्काई के एक कॉर्नर में एक क्लाउड है, लेकिन उस क्लाउड में क्रिएशन होगा। वो सब उसी क्लाउड में क्रिएशन की चर्चा होगी, ठीक है। तो अब जो भी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं पे मटेरियल वर्ल्ड, उसी को मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं। समझ गए? नहीं समझे? कोई बात नहीं। इसलिए भगवान की इन शक्तियों के बारे में भी हमें जानना चाहिए, ठीक है? कि वो भगवान जो बांसुरी उठा रहे हैं, जिनको यशोदा मैया बांध ली, लेकिन आप जानोगे कि अरे भैया इन्होंने ये सब किया है, इतना कुछ बनाया है, तब एक्चुअल में समझ में आता है। तो यहाँ पे कारण सृष्टि के रचना के बारे में बताएंगे, मटीरियल वर्ल्ड कैसे क्रिएट होता है। तो उस जो क्लाउड मैंने बताया उसमें भगवान क्या करते हैं, अपना स्वांश, लेकिन विभिन्न भगवान के कई प्रकार के अंश अंश होते हैं। स्वांश बोलते हैं मतलब भगवान स्वयं जब विस्तार करते हैं, और भगवान स्वयं विस्तार नहीं करते बल्कि किसी जीव के थ्रू कुछ करवाते हैं, उसको विभिन्नांश लोग बोलते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले एज ए महाविष्णु उस क्लाउड में प्रकट होते हैं और अपनी ग्लांस से, लेकिन प्रकृति पे, जो मटेरियल नेचर है उस पे दृष्टिपात करते हैं। तो ज, जिस चीज पे दृष्टिपात करते हैं उसको बोलते हैं प्रधान। जैसे ही भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं, क्या करते हैं, अपने दृष्टिपात से क्या करते हैं, उस प्रधान के अंदर क्या डालते हैं, काल, कर्म और स्वभाव। जी।
सो आप समझ लो कि एक अनएक्साइटेड स्टेट में जितने जब भी डिस्ट्रक्शन होता है, सब लोग कहाँ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, भगवान के अंदर निवास कर रहे होते हैं, सारे जीव रहते हैं, सबकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती, सारे जीव एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान को क्रिएशन करना होता है, भगवान क्या करते हैं कि पहला पहला चीज है जिसपे दृष्टिपात करते हैं, वो है प्रधान। ठीक है, जिनको माया देवी का एक तरह से गर्भ भी बोला जाता है। ठीक है, उस पर दृष्टिपात करते हैं और उसके अंदर क्या डालते हैं, समय डालते हैं, काल, फिर जीव और उनके कर्म, उनके पिछले जन्म के जो भी कर्म थे वो, और उनका स्वभाव, क्या स्वभाव है, उसको इम्प्रेग्नेट करते हैं। तो भगवान की जो काल शक्ति है उन्हीं को बोला जाता है शिव, सदाशिव। लेकिन इसलिए काल और काली, भगवान कभी भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करते हैं प्रकृति से, दुर्गा देवी से। उनका इंटरेक्शन करने का जो रूप है उसी को बोलते हैं सदाशिव। सो प्रधान में ये तीन चीज डालने के बाद सबसे पहले क्या डालते हैं, काल, जीव, कर्म, जीव के कर्म और स्वभाव। सो अब ये क्या हो जाता है, प्रधान कहलाने लगता है महत्त्व। लेकिन इसके अंदर क्या क्या है, काल है, कर्म है, स्वभाव है, और तीन गुण है। ठीक है, तो जब ये इसमें सतोगुण डोमिनेंट रहता है तो उसको बोलते हैं महत्त्व। जब इसमें रजोगुण, पैशन डोमिनेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं सूत्र तत्व। और जब इसमें इग्नोरेंस डोमिनेंट हो जाता है तो इसको, इसी को बोलते हैं अहंकार। तो इसलिए जब क्रिएशन होता है मटेरियल वर्ल्ड का, तो सबसे पहले क्या बताए, जीव डाला गया, उनका कर्म, उनका स्वभाव, काल डाला गया, तीन गुण ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इन चीजों से सबसे पहले क्या बनता है, अहंकार बनता है। उस अहंकार, अहंकार किसके कारण बनता है, जब इग्नोरेंस ज्यादा बढ़ता है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है तो अहंकार बनता है। अब वो अहंकार अलग अलग तीन गुणों से मिलकर अलग अलग चीजें बनाता है। ठीक है? जब अहंकार सतोगुण से मिलता है तो उससे ज्ञान शक्ति बनती है भगवान की। वो ज्ञान शक्ति ट्रांसफॉर्म बनाती है मन और टेन सेंस देवता से। जो मन है वो सतोगुण से प्रकट होता है। फिर रजोगुण पैशन से भगवान की क्रिया शक्ति प्रकट होती है। लेकिन अध्यात्म वो बनाती है टेन सेंसेस, हमारे 10 सेंसेस, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, 5 वर्किंग सेंसेस। वो 10 सेंसेस बनाती है प्राण और इंटेलिजेंस। और इग्नोरेंस द्रव्य शक्ति बनाती है, 5 तन मात्रास एंड 5 एलिमेंट्स, 5 सेंस और 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स। इसको द्रव्य शक्ति बोलते हैं। द्रव्य मतलब इंग्रेडिएंट कह सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट किसके संपर्क में आके बनते हैं, इग्नोरेंस के कारण बनते हैं। इंटेलिजेंस और जो 10 सेंसेस हैं वो कैसे बनते हैं, क्रिया शक्ति से, पैशन के कारण। जो मन है और 10 सेंस देवतास है, हर सेंसेस के देवतास है, वो कैसे प्रकट होते हैं, ज्ञान शक्ति से, जो सतोगुण के कारण प्रकट होता है। फिर कैसे साउंड आता है, सबसे पहले साउंड आता है, साउंड से ईथर प्रकट होता है। ठीक है? फिर ईथर से सेंस ऑफ टच प्रकट होता है, सेंस ऑफ टच से एयर प्रकट होता है, एयर से सेंस ऑफ फॉर्म प्रकट होता है। किसी भी चीज में कोई भी चीज एक फॉर्म लेता है, तो सेंस ऑफ फॉर्म प्रकट होता है एयर से। वो फॉर्म प्रकट करता है फायर को। लेकिन फिर फायर क्या प्रकट करता है, सेंस ऑफ टेस्ट प्रकट करता है, टेस्ट प्रकट करता है वाटर को। ठीक है? इसलिए वाटर, किसी में भी वाटर एलिमेंट होगा अगर, उसमें टेस्ट होगा। किसी में भी फायर एलिमेंट होगा, उसके अंदर फॉर्म होगा। किसी के अंदर, किसी भी चीज के अंदर एयर एलिमेंट होगा, उसके अंदर टच होगा। किसी भी चीज के अंदर ईथर एलिमेंट होगा, वहाँ साउंड होगा। और फिर स्मेल प्रकट करता है अर्थ। सो इस तरीके से अभी क्या बना है, 23 एलिमेंट्स बने हैं। ठीक है? महतत्व, अहंकार, 5 तन मात्रा, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, 11 सेंसेस,
अभी ये सब क्या है, अनमिक्स्ड स्टेट में है। जैसे कि आप सब्जी बनाते हो, तो सब्जी का क्रिएशन या सांबर बनता है मान लीजिए, तो सांबर आप कैसे बनाते हैं, सांबर का क्रिएशन कैसे होता है? सबसे पहले आप सामान लेके आते हैं, ठीक है ना, इंग्रेडिएंट्स लेके आते हैं, करेक्ट। सांबर में क्या क्या डालते हैं, ये बताना चाहेगा आप में से? किसी को आता है सांबर बनाना? बताइए। मुझे लगा आप सब लोग सो गए हैं, इसलिए थोड़ा पूछ लेता हूँ। यस, एक माता जी को आता है बस, रिकॉर्ड माता जी को। ये आपके कहीं से कटा है। हाँ, रूपल मात तूर दाल, ड्रम स्टिक्स, स्पाइसेस, टैमरिंड वाटर, टमाटर, इमली, सांबर मसाला, पानी। अरे, आप में से ज्यादा आइटम तो मुझे पता है सांबर में जो डलता। एक और आता है, ठीक है ना, अच्छा वो आप लोगों ने वो नहीं बोला, पैकेट आता है सांबर मसाला पाउडर का, उसको जस्ट गर्म पानी में मिलाओ और सांबर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तूर दाल होती है, फिर सब्जियां होती हैं, लेकिन घिया डलता है, कद्दू डलता है, बैगन डलता है, लेकिन फिर टमाटर डलता है, टैमरिन वाटर डलता है, सांबर मसाला डलता है, पानी डलता है, सहीजन कहते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, वो डलता है, ड्रम स्टिक, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें डलती है सांबर में। अच्छा तड़का लगाना है आपको तो लाल मिर्च खड़ी वाली डलती है। तो इसलिए जब भी आप सांबर बनाते हो, सबसे पहले क्या करते हो, इंग्रेडिएंट तैयार करते हो। ये जो पहला क्रिएशन है सर्ग, लेकिन उसमें क्या करते हैं भगवान महाविष्णु, क्या कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी क्रिएशन क्या होता है, वो सारे इंग्रेडिएंट को लेके व्यक्ति मिला के और फिर सांबर बना देता है। तो प्राइमरी क्रिएशन कौन करते हैं, परम भगवान करते हैं, महाविष्णु करते हैं सर्ग, ठीक है। तो भगवान ने ये 23 एलिमेंट्स बना दिए, महत्व, अहंकार, पांच तन्मात्रा, पांच ग्रॉस एलिमेंट्स, 11 सेंसेस, इन अनमिक्स स्टेट, अभी मिले नहीं है सारे, मिलाए नहीं गए इसके, सारे एलिमेंट्स बना दिए। अब असेंबली हैपेंस बाय लॉर्ड माया शक्ति, लेकिन अभी हर छोटा छोटा जो प्रधान था, भगवान ने क्या कि सब कुछ सारे एलिमेंट्स जस्ट दृष्टिपात करके उसके अंदर इंप्रेग्नेट कर दिया, लेकिन उस दृष्टिपात के कारण सारे एलिमेंट्स तैयार हो गए, लेकिन आपस में मिले नहीं है। आफ्टर 1,000 years of inactivity, गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर्स द यूनिवर्स एंड इनलाइवन्स इट। तो सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन जैसे आप देखो किचन में जाओ, सब कुछ रख दिया आपने, क्या वो सांबर बन जाएगा? आप किचन में जाके रख दो, दाल रख दो, लेकिन ये रख दो, सब्जियां रख दो, सांबर मसाला रख दो, थोड़ी देर बाद आओ कि मैं तो रख के आया था, देखता हूँ बन गया होगा सांबर। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी व्यक्ति को जाना पड़ता है, लेकिन सब कुछ मिलाना पड़ता है। तो इसलिए भगवान सबसे पहले क्रिएट करते हैं सारे एलिमेंट्स, जिससे क्रिएशन होगा एक्चुअली में। वो इनएक्टिव स्टेट में पूरा जो हर ब्रह्मांड पड़ा रहता है। फिर 1,000 वर्ष बाद भगवान एज ए गर्भोदक्षाई हर ब्रह्मांड के अंदर एंटर करते हैं, और उसके अंदर वो शक्ति लेके आते हैं, और फिर अपना वहां पे फिर एज ए गर्भोदक्षाई विष्णु अपना क्रिएशन कर रहे हैं। सो उस गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं, तो देखते हैं कि भाई यहाँ तो सिर्फ मटेरियल एलिमेंट्स हैं, वो भी इनर्ट स्टेट में है एक तरह से। तो गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, अपने शरीर से उनके पर्सपिरेशन होता है, उस पर्सपिरेशन से
कि ब्रह्मांड जो है आधा भर जाता है। आप देखेंगे छोटा वाला जो है, तो बाहर सारे एलिमेंट्स हैं, कवरिंग है, सब कुछ है, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, सारा रॉ मटेरियल पहुंच गया। अब भगवान आ गए, देखें कि पूरा ब्रह्मांड खाली है, तो क्या करते हैं, इस ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं। लेकिन किससे? अपने पसीने से। उनके पसीने को बोला जाता है गर्भो दक्षाई ओशन। ठीक है। फिर सबसे सबसे पहले बैठने की, आप किचन में घुसते हो तो सबसे पहले अपना खड़ा होने का जगह बनाते हो ना, कि अरे खड़े हो जाऊं, बैठ जाऊं ठीक से, उसके बाद फिर बोलते हैं कि लाओ चाकू, लाओ ये लाओ वो। तो ऐसे सबसे पहले गर्भोदक्षाई विष्णु अपने लिए जगह बनाते हैं। लेकिन एक सागर बनाया, और क्योंकि वो विष्णु के रूप में है तो उनको लेटना पसंद है। अनंत शेष जी उनके बेड है, इसलिए समुद्र बनाते हैं गर्भोदक्षाई सागर, फिर उसमें अनंत शेष की सैया पे लेटते हैं वहां पे। फिर वहां से प्रकट करते हैं प्लानिटरी सिस्टम्स को। उन प्लानिटरी सिस्टम्स का वर्णन फिर से भगवान के, वो 14 प्लैनेट्स बनाते हैं, और उन 14 प्लैनेट्स को भगवान के विराट रूप से कंपेयर किया गया है। लेकिन सत्यलोक है भगवान का शिव, तपलोक ब्रेस्ट, जनलोक नेक, महरलोक चेस्ट, स्वर्ग हार्ट, भूअरलोक नेवल एंड हार्ट, भूरलोक भूअरलोक नेवल टू हार्ट, भूअरलोक नेवल, अतल वेस्ट, वितल थाइस, सुतल नीज, तलातल काफ्स, महातल एंकल्स, रसतल अपर पोर्शन ऑफ फीट, पताल सोल्स ऑफ फीट। तो इस तरह से भगवान सारे लोगों की, 14 लोगों की रचना करते हैं। अब ये सारे जो लोक हैं ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? तो गर्भोदक्षिणी विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प निकलता है, उस कमल के पुष्प के स्टेम में ये सारे लोक हैं, 14 लोक हैं। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, तो यहाँ से नाभि से देखेंगे कमल का पुष्प निकल रहा है, उस कमल के स्टेम में ये 14 लोक हैं। तो इस प्रकार से क्रिएशन होता है। और इस कैंटो में इतना ही बताया गया है क्रिएशन के बारे में। आगे ब्रह्मा जी आपको थर्ड कैंट सॉरी आगे डिटेल में क्रिएशन के बारे में, फिर और आगे कैसे क्रिएशन होता है उसके बारे में डिटेल में थर्ड कैंटो में बताया जाएगा, तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज समय हो गया है, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।